दोस्तों, आज दूसरे चरण का मतदान भी खत्म हुआ और अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की अगर हम माने तो इस मतदान के बाद बीजेपी की जो बौखलाहट है वो और बढ़ गई है। आज हम दोनों पक्षों के तेवरों को आप मिलाएंगे, तेवरों को समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और थोड़े दिनों के बाद रोना शुरू कर देंगे। वो क्यों रोना शुरू कर देंगे और प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो वीवीपैट को लेकर जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में थी, जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत ने उन वीवीपैट्स पे जो याचिकाएं थी उन सबको खारिज कर दिया है। विपक्ष ने बार बार बोला कि जैसे ही कोई मतदाता अपना मत दान करता है तो जो वीवीपैट से जो पर्ची निकलेगी वो उस मतदाता के हाथ में हो, वो देखे कि जिस पार्टी को उसने वोट किया है वो वही उस पर छपा है और बाद में किसी बॉक्स में डाल दे। अगर कल को कोई सवाल उठे तो मिलाप किया जाए, जब दूध का दूध, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन जस्टिस खन्ना की अदालत ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह अलग बात है कि पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर एसवाई कुरैशी ने यह कहा था कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है। अगर 100% अगर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो तो इस पर कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन जस्टिस खन्ना की अदालत ने इन सब याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानगी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है और ये जो उन्होंने कांग्रेस को लेकर जो ये बात बोली है, इसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता ही नहीं है। प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार जब आएगी तो कांग्रेस पार्टी महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या इस देश की जनता मूर्ख है? क्या यह पॉसिबल है? क्या यह हो सकता है कि अगर कोई पार्टी अगर सत्ता में आए तो वो मंगलसूत्र छीन लेगी? क्या कोई अपने मैनिफेस्टो में यह बात रख सकता है कि वो मंगलसूत्र छीन लेगी अगर वो सत्ता में आती है? प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है। क्या बयान दिया है? आपके स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, कांग्रेसियों ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच करने का ऐलान किया है। इसीलिए कांग्रेस के शहजादे ने विदेश से एक्सरे मशीन लाई है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की इस बात पर मैं नहीं समझता कोई टिप्पणी करना ठीक रहेगा। यह इतनी अजीब सी बात है कि इस पर टिप्पणी करना सही ही नहीं है। और दोस्तों, अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है, अगर बीजेपी सत्ता से बाहर जाती है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट की जो बात है, अगर हम उन पर विचार करें तो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर बीजेपी सत्ता से बाहर जाती है, अगर इंडिया अलायंस आता है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई पार्टी आदिवासियों से उनकी जमीन छीन लेगी, महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेगी? क्या यह पॉसिबल है? क्या कोई पार्टी ऐसा करेगी? क्या प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता क्या मूर्ख समझते हैं इस देश की जनता को? टैक्स के रूप में कांग्रेस अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, आरजेडी की अपनी जो खासम खास वोट बैंक होगी, ये जो आपका लूट लेंगे वो उनको बांट देंगे। और इसलिए आज पूरा देश चिंतित है। वो एक समाज को दूसरे से भड़काने वाली, लड़ाई करवाने वाला काम राजा का नहीं होता। और इस विशाल देश में जहां इतनी अनेकताएं हैं, वहां का राजा अगर एक को दूसरे से लड़ाने की राजनीति करेगा, उस जुबान में बात करेगा, तो इस देश को फिर से संभालना, फिर से वापस पटरी पर लाना, सामाजिक ताने बाने को वापस से जोड़ना आसान नहीं होगा। दोस्तों, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी और इंदिरा गांधी मां बेटे के रिश्तों के बारे में टिप्पणी कर दी। प्रधानमंत्री ने यहां तक कहा कि राजीव गांधी ने इनहेरिटेंस लॉ इसलिए हटाया क्योंकि वो इंदिरा गांधी की सारी संपत्ति अपने नाम करना चाहते थे। उन्होंने तो, प्रधानमंत्री ने तो मां और बेटे के रिश्ते के बारे में भी टिप्पणी कर दी। क्या इतने बड़े पद पर रहते हुए व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना, और वो भी वोटों के लिए, क्या ये शोभा देता है?
अगर उनको वोट ही चाहिए तो वो मुद्दों की बात करें जो उन्होंने अगर कार्य किए हैं। अगर देश के लिए कुछ कार्य किया है अपने 10 साल के कार्यकाल में तो वो गिनाएं, जनता को वो गिनाएं, ना कि किसी के पर्सनल होकर इस तरह की वो टिप्पणी करें। और इस रेस में सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं है, इस रेस में अमित शाह भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। अमित शाह ने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में, आपके स्क्रीन पर अमित शाह कहते हैं, राहुल गांधी बताएं कि अगर आप पर्सनल लॉ को बदलेंगे तो क्या देश शरीयत कानून से चलेगा? हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। दोस्तों, अमित शाह ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि यह देश शरीयत कानून से चलेगा? इस देश में 80% आबादी जो है वो हिंदुओं की है, तो शरीयत लॉ इस देश में कैसे लागू हो सकता है? अमित शाह ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? वो नफरत फैलाने वाली और कम्युनिटीज को डिवाइड करने वाली राजनीति पर क्यों उतर आए हैं? क्या ये बीजेपी की बौखलाहट है? क्या हम इसको बीजेपी की बौखलाहट समझें? जो 2 फेजेस के इलेक्शंस हुए हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि भाजपा की स्थिति, भाजपा की सिचुएशन बहुत खराब है 2014-2019 के मुकाबले, तो क्या ये इन तरह की टिप्पणी, इस तरह की बौखलाहट क्या इन 2 फेसेस का नतीजा है? पर दोस्तों, राहुल गांधी बिल्कुल मुद्दे की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी तीसरी दफा भी अगर वो सरकार केंद्र में उनकी बनती है तो भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन हटा देगी, भाजपा जितनी भी रिजर्वेशन है वो हटा देगी। और वो बात हवा में नहीं कर रहे, क्योंकि आधा दर्जन बीजेपी की लीडर्स ने इस तरह का बयान दिया है कि अगर भाजपा फिर से सत्ता में आती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है, बीजेपी चेंज कर देगी। ये जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है। पहले जैसे चुनाव होते थे वैसा चुनाव नहीं है, क्योंकि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में एक पार्टी और एक व्यक्ति हिंदुस्तान के संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। एक तरफ वो लोग और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को, बसवना जी की विचारधारा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जरा आप समझिए दोनों में सच्चा कौन है? अमित शाह और राहुल गांधी में सच्चा कौन है? राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों के आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि आधा दर्जन बीजेपी के लीडर्स ने यह बयान दिया है कि अगर भाजपा तीसरी दफा भी सत्ता में आती है तो वो दलितों के लिए और अति पिछड़ों और पिछड़ों के जो अधिकार है वो छीन लेगी, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बदलेगी, रिजर्वेशन को खत्म कर देगी। दोस्तों, अब जरा 2014 का वो मोदी की जो इलेक्शन कैंपेन है, जरा उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। मोदी 2014 की इलेक्शन कैंपेन में क्या बोलते थे कि भाई और बहनों हमें 60 महीने दीजिए, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, आप हमें 60 महीने दीजिए, रिपोर्ट कार्ड आपके सामने होगा। तो दोस्तों, यहां तो 10 साल हो गए, 120 महीने हो गए, वो मोदी का वो रिपोर्ट कार्ड कहां है? मोदी का वो रिपोर्ट कार्ड तो नहीं है जहां उसने बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड तो नहीं है। लेकिन इस तरह कांग्रेस के बारे में, विपक्ष के बारे में जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, जो उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, आपने भी देखा चंडीगढ़ मॉडल, किस तरह वोट कैंसिल कर कर बीजेपी के मेयर कैंडिडेट को जिताया गया। आपने सूरत मॉडल देखा, किस तरह फील्ड में किसी को रहने नहीं दिया।
इलेक्शन होने से पहले और चुनाव नतीजे आने से पहले, इलेक्शन भी नहीं हुई, 7 मई को इलेक्शन थी और पहले ही वो सीट, सूरत की सीट बीजेपी की झोली में आ गई। किस तरह आपने देखा ये जो डेमोक्रेटिक हमारा स्ट्रक्चर है, जो ये लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर है, बीजेपी इसको कैसे चेंज कर रही है। दोस्तों, जो व्यक्ति 2014 में रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखने की बात कर रहा हो और आज वो विपक्ष पर सीधा प्राइवेट हमले कर रहा हो, तो दोस्तों आप खुद समझिए कि आज की सिचुएशन क्या है। इसका एक ही विकल्प है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आएं और वोट करें और जो गैर लोकतांत्रिक, जो एंटी डेमोक्रेटिक पावर्स हैं जो इस देश में पनप रही हैं, उनको खत्म किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।